एपिसोड 13। वीर वहां से निकलकर बाहर आ गया था। दूसरी ओर रिवान अपने कमरे की ओर जा रहा था। तभी उसका ध्यान वैशाली के कमरे की ओर गया। रिवान के कदम अपने आप रुक गए। वैशाली शीशे के सामने कपड़े अपने ऊपर रख कर देख रही थी। रिवान दरवाजे के पास खड़ा हो गया और वैशाली को देखने लगा। वैशाली एक कपड़े देखती, फिर उसे सर झटक कर रख देती। तभी वैशाली की नज़र शीशे में झांकते हुए रिवान पर गई। वैशाली कुछ बोलने गई, तभी रिवान ने वैशाली के हाथ में जो लहंगा था उसे इशारों में ना कह दिया। वैशाली को रिवान का इशारा समझ आया तो उसने उस लहंगे को रख दूसरा लहंगा उठाया। रिवान ने उसे भी मना कर दिया। ऐसे वैशाली ने 4 से 5 कपड़े रिवान के कहने पर रख चुकी थी। तभी इस बार वैशाली के हाथ में एक ब्लैक साड़ी आई, उसे उसने अपने ऊपर रख लिया। रिवान ने मुस्कुराकर वैशाली को हाँ का इशारा किया तो वैशाली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वैशाली की मुस्कान देख रिवान ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। वैशाली को शर्म आ रही थी। वो दरवाजे के पास गई और दोनों की नज़र मिली। तभी वैशाली ने दरवाज़ा बंद कर लिया। रिवान मुस्कुराकर वहां से चला गया। वहीं वैशाली जो अभी भी दरवाजे से सटकर शर्मा रही थी। शाम होते होते सारे मेहमान आना शुरू हो गए थे। वीर, अर्जुन, रूहान, रिवान सभी आ गए थे। वीर ने 3-पीस सूट पहना था, जेल से सेट किए हुए बाल। वीर आज बहुत हैंडसम लग रहा था। रूहान, रिवान, अर्जुन भी किसी से कम नहीं लग रहे थे। अर्जुन, रूहान, वीर और रिवान सभी मेहमानों से मिल रहे थे। तभी रूहान की नज़र आती हुई मिष्टी पर गई। रूहान तो मिष्टी को ही देखने लगा। मिष्टी ने आज ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, माथे पर छोटी सी बिंदी और बाल खुले हुए थे। वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वहीं अर्जुन और रिवान रूहान को देख रहे थे। दोनों ने उसकी नज़र का पीछा किया तो उन्हें एक लड़की दिखाई दी। वो दोनों समझ गए कि अर्जुन उस लड़की को पसंद करता है। मिष्टी सीधा श्रीमंत जी के पास गई और उनके पैर छूकर विधि के कमरे की ओर चली गई। अर्जुन जाकर रूहान के कंधे पर हाथ रखा, तब जाकर उसको होश आया। क्या भाई, इतनी देर से उस लड़की को क्यों घूर रहा है? तेरी आदत कभी भी नहीं जाएगी। रूहान बोला, चल बे, मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ, वो भाभी की फ्रेंड है। अर्जुन बोला, तो ये बात है, अच्छा है बेटा, लगा रहे। वीर खड़ा सभी से बात कर रहा था। तभी वहाँ सबकी नज़र सीढ़ियों पर गई। वीर ने भी जब वहाँ देखा तो वैशाली, सुहानी, मिष्टी, विधि सब सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, पर उनमें से सबसे अलग विधि लग रही थी। विधि ने लाल रंग का लहंगा पहना था, गले में हार, मांग टीका। वीर बस विधि को ही देखकर मुस्कुरा रहा था। वो सभी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। तभी वीर ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और विधि की ओर चल दिया। विधि ने भी वीर के हाथों में अपने हाथ दे दिया। वीर विधि को लेकर स्टेज पर आ गया और माइक हाथ में लेकर बोला, आज के खास दिन पर आप सब यहाँ हैं, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। आने वाले समय में भी आप सब मेरा साथ देंगे, ये मैं जानता हूँ। इतने सालों तक मैं यहाँ नहीं था, इसलिए कई लोगों को यह लगता है कि मैं यहाँ के तौर तरीके नहीं जानता, और बात सच भी है। मेरे लिए ये सब नया है, पर किसी ने मुझसे कहा था वो मेरा साथ हमेशा देगी, अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। पर मैं भी उस इंसान से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं उसे कोई जिम्मेदारी से नहीं, बल्कि अपनी पत्नी, अपना प्यार बनाकर रखना चाहता हूँ। वीर ये सब विधि को देखते हुए बोल रहा था। विधि ने अपनी पलकें उठाकर वीर को देखा। वीर उसे ही देख रहा था। अचानक दोनों का ध्यान तालियों की गूंजों से टूटा। विधि स्टेज से नीचे चली गई। सभी लोग विधि और वीर की ओर बढ़ रहे थे बधाई देने के लिए। काफी समय हो गया। विधि को इतने भारी कपड़ों में परेशानी बहुत हो रही थी। ये वीर भी देख रहा था। थोड़ी देर बाद वीर ने विधि का हाथ पकड़ा और पार्टी से कमरे में ले जाने लगा। विधि बोले जा रही थी, कुंवर साहब आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें, सब देख रहे हैं। पर वीर विधि को लेकर कमरे में आ गया और उसे बेड पर बिठा दिया। विधि कुछ बोल पाती उससे पहले ही वीर ने एक लाल साड़ी विधि के पास लाकर रख दी। वीर विधि के पास घुटनों के बल बैठ गया और बोला, तुमने कुछ खाया? विधि ने नजरें नीची की और फिर बोली, मैं कुछ पूछ रही हूँ। विधि ने ना में सिर हिला दिया। वीर खड़ा हुआ और बोला, तुम साड़ी बदलो, मैं खाना लेकर किसी को भेजता हूँ। विधि ने हिचकिचाते हुए बोला, वो अभी बाहर मेहमान है, मैं उन्हें देख लूंगा। और विधि की ओर वो साड़ी बढ़ाकर उसे वार्डरोब में धक्का दे दिया। वीर वहां से बाहर आ गया। दूसरी ओर रूहान, जो मिष्टी को पार्टी में तब से देख रहा था, ये बात मिष्टी भी नोटिस कर रही थी।
विधि ने मिष्टी को पहले ही सब बता दिया था, पर उस वक्त मिष्टी को लगा कि विधि उससे मजाक कर रही है। पर जब उसे यकीन हो गया कि विधि सच बोल रही है। यहाँ रूहान हिचकिचा रहा था मिष्टी से बात करने में। रूहान ने जैसे सोचा वो मिष्टी से बात करे, तभी मिष्टी को सुहानी और वैशु खाने के लिए बुला गई। धीरे धीरे मेहमान जाना शुरू हो गए थे। रात ज्यादा हो गई थी। मिष्टी जब जाने लगी तभी रीमा जी बोली, अरे बेटा, आपको नौकर छोड़ आएगा। मिष्टी मना करते हुए बोली, रानी सा, हम चले जाएंगे। तभी रूहान बीच में बोला, अरे ऐसे कैसे, आप भाभी की फ्रेंड है, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अर्जुन और रीवान धीरे से बोले, सही है बेटा, लगे रहो। मिष्टी मना करते हुए बोली, नहीं, हम चले जाएंगे। तभी विधि वहां आते हुए बोली, ना क्यों बोल रही है, देवर सा छोड़ आएंगे। विधि का बोलने का तरीका वहां सुहानी, वीर, वैशाली, रूहान, अर्जुन समझ रहे थे कि विधि मिष्टी और रूहान की टांग खींच रही थी। विधि मिष्टी को खा जाने वाले नजरों से घूर रही थी। विजय जी बोले, बेटा, रूहान ठीक बोल रहा है, इतनी रात को अकेले मत जाओ, रूहान आपको छोड़ आएगा। विधि बोली, देखा, अब बाबा साहब भी बोल रहे हैं, चिंता मत करो, देवर साहब बहुत अच्छी कार चलाते हैं। मिष्टी इधर उधर देखी थी तो सब मुस्कुरा रहे थे। मिष्टी पूरी पानी पानी हो गई थी और मन में बोल रही थी, विधि, मैं तुझे कल देख लूंगी, तू हॉस्पिटल आ। मिष्टी मुस्कुराई और सबको गुड नाइट बोल वहां से निकल गई। रोहन भी मिष्टी के पीछे पीछे चला गया। सुधा जी बोली, बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रही थी। विधि ने नौकर के हाथ से गर्म तेल लेते हुए बोली, मासा, हम कहाँ कुछ कह रहे थे, वो तो मिष्टी बहुत घबराती है तो हम उसकी घबराहट कम कर रहे थे। अब लाइए, आपके पैरों की मसाज कर देते हैं, आज आपने बहुत भागा दौड़ की है। सभी आंगन में बैठे थे। पूरे घर में चहल पहल थी। रीमा जी बोली, बेटा, अब थोड़ा काम करो, वीर के साथ कहीं घूम आओ। विधि जैसे मना करने जाती वैसे ही वीर बोला, ठीक है बड़ी माँ, कुछ दिनों में मैं और विधि कहीं घूम आएंगे, अभी थोड़ा काम है। विधि वीर को देखी और फिर सुधा जी की मसाज करने लगी।